हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years एंड आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फॉर 10 years। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और क्यों? अपना जवाब कमेंट में लिखें। मैं अपना आंसर आखिर में शेयर करूंगा। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मुझे खुशी है कि हम टेंसेस की दुनिया में 7 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक और मुश्किल टेंस सीखने का वक्त आ गया है। मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान यहां लगाएं, क्योंकि शायद शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज तब होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो। यह दो चीजों पर ध्यान देता है। नंबर 1, एक्शन की अवधि या ड्यूरेशन, एंड नंबर 2, एक्शन का निरंतर या कंटिन्यूअस होना। एक टाइमलाइन इमेजिन करो जिसमें लेफ्ट साइड पास्ट को दिखाता है, मिडिल प्रेजेंट को और राइट साइड फ्यूचर को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट में शुरू होने वाले और अभी भी चल रहे एक्शन को डिस्क्राइब करता है और इसमें टाइम भी मेंशन होता है। जैसे हमने डिस्कस किया, ये दो चीजों पर फोकस करेगा। नंबर 1, एक्शन का ड्यूरेशन, एंड नंबर 2, एक्शन की कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, Nihir has been living in Ahmedabad for 10 years। यहां पर लिविंग का एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? हम इसका यूज करते हैं नंबर 1, ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं। He has been working here for 5 years। उसने 5 साल पहले यहां काम करना शुरू किया था और अभी भी काम कर रहा है। नंबर 2, ऐसे एक्शंस के लिए जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं और अब रिजल्ट दिख रहा है। They have been running, so they are tired। वो थोड़ी देर पहले तक भाग रहे थे, इसलिए अब थक गए हैं। ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी ही खत्म हुए और उनका इफेक्ट प्रेजेंट में है। नंबर 3, अस्थायी आदतें या स्थितियां। ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस जो टेम्पररी यानी अस्थायी है और अब तक चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। ये प्रोजेक्ट टेम्पररी है और अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये 3 मेन यूसेजेस हैं। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का मैजिक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बिन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। कुछ सब्जेक्ट्स और वर्ब्स लेकर समझते हैं। सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। बेस वर्ब्स ईट, वॉच, स्टडी। प्रेजेंट पार्टिसिपल ईटिंग, वॉचिंग, स्टडिंग। मैच करते हैं। I have been eating, you have been watching, we have been eating, they have been watching, he has been watching, she has been studying, it has been eating। पर क्या हो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, हम नॉट को हैव या हैज के बाद लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट या शॉर्ट में हैवंट या हैजंट प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग का नेगेटिव होगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग और आई हैवंट बीन ईटिंग। ही हैज बीन वॉचिंग का नेगेटिव होगा ही हैज नॉट बीन वॉचिंग। शी हैज बीन स्टडिंग का नेगेटिव होगा शी हैज नॉट बीन स्टडिंग। अब क्या आप
एक सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन में बदलने के लिए तैयार हो। यहां स्ट्रक्चर है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट? हैज ही बीन वॉचिंग द मूवी? अब चलिए WH क्वेश्चन को देखते हैं। इन क्वेश्चंस में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच और हाउ जैसे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है ताकि ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सके। यहां स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, वेयर हैव यू बीन ट्रैवलिंग? व्हाट हैज शी बीन डूइंग? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक वर्ब देता हूं, आप उसका सेंटेंस बनाइए। वर्ब है स्टडी। क्या आप आई से उसका सेंटेंस बना सकते हैं? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। अब इसे नेगेटिव बनाइए। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। अब क्या इसे क्वेश्चन में बदल सकते हैं? हैव आई बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम? क्या इसे WH क्वेश्चन में बदल सकते हैं? What have I been studying for the exam? अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम अक्सर करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मिक्स कर देना। ये टेबल देखो, एस्पेक्ट यानी पहलू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नंबर 1, फोकस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फोकस काम खत्म हो गया या उसके रिजल्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फोकस काम अभी चल रहा है या उसकी अवधि बताने पर है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल आफ्टरनून। नंबर 2, ड्यूरेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय बताना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जनरली काम का समय भी दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। एंड नंबर 3, मेन यूसेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन यूज कंप्लीटेड एक्शन जो प्रेजेंट से जुड़ा है वो दर्शाने का है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लीन्ड द हाउस सो इट इज लुकिंग नाइस नाउ। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे काम जो अभी चल रहे हैं या हाल ही में पूरे हुए हैं उनको बताने का है। आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल मॉर्निंग। याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए और अब तक चल रहे हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में हुए थे और अब उनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है। नंबर 2, बीइंग को भूल जाना। ये कॉमन एरर है। हमेशा बीइंग को हैव या हैज के बाद और वर्ब के पहले यूज करें। आई हैव लिविंग हियर फॉर 5 years। ये गलत है। सही सेंटेंस होगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। नंबर 3, ऑक्सिलरी वर्ब का गलत फॉर्म यूज करना। ध्यान रहे, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी और इट के लिए यूज होता है और हैव बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो शी हैव बीन स्टडिंग गलत है। सही सेंटेंस होगा शी हैज बीन स्टडिंग। चलिए कुछ प्रो टिप्स सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मास्टर करने के लिए। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशंस यूज करें। फॉर और सिंस को यूज करें ड्यूरेशन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। सिंस शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। नंबर 2, ड्यूरेशन या अवधि जरूरी है। याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ध्यान काम की अवधि या चल रहे प्रोसेस पर होता है। क्या काम अभी भी चल रहा है? यह संबंध ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अभी रिलेवेंट बनाता है। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स।
वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। इस एग्जांपल में आप कंटिन्यूटी पर ध्यान दें। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अच्छी समझ हो गई है। हमने जो कुछ सीखा उसकी एक समरी बनाते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ। शी हैज स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। क्या ये सेंटेंस सही है? ये इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस होगा शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। और इसका WH क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? व्हाट हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। तो अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया है। हम सबको पता है कि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाता है। अपने नए ज्ञान को टेस्ट करो इन सेंटेंसेस को सही करके। साथ ही इनके नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स भी लिखो। ही हैव बीन वॉकिंग टू द पार्क। वी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी। शी हैज बीन स्टडी फॉर द एग्जाम। वीडियो को पॉज करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट में भेजो। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा और मेरा आंसर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अब चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने शुरू में देखा था। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years या आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फॉर 10 years। दोनों सेंटेंसेस सही है पर अलग अलग जगह में इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंस 1 आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years, यहां फोकस उस पर है कि काम अभी भी हो रहा है। आपने 10 साल पहले अहमदाबाद में रहना शुरू किया और आप अब भी वहां रह रहे हो। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप ये बताना चाहते हो कि आप अभी भी अहमदाबाद में रह रहे हैं और ये काम 10 सालों से चल रहा है। सेंटेंस 2 आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फॉर 10 years, यहां पर फोकस है अहमदाबाद में 10 साल रहने का सच या अनुभव शेयर करना। उदाहरण के लिए आप अहमदाबाद में 10 साल तक रहे हैं और शायद आप अब वहां है या नहीं वो पता नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपने अहमदाबाद में कितने समय तक रहे, उसका अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं, बिना ये बताए कि आप अभी वहां रह रहे हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन दोनों टेंसेस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड गुड बाय।